आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों बड़ों सब का पसंदीदा मुखद्दी हलवा, जो कि बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, हर घर में बनाया जाता है। लेकिन इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। कैसे ये मज़ेदार बनाया जाता है, कुछ नाप तोल और पैमाइश होती है जो हमें हलवे में करनी होती है, जिससे हलवा हमारा बिल्कुल ठीक बनता है। तो व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। यही वो सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है सूजी और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें से जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। सूजी को हलवा बनाने के लिए हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए। सूजी मैंने 1.5 कप ली है, 1.5 कप मैंने चीनी का लिया है। दूध इसमें जाएगा आधा किलो के करीब। इतना दूध जाएगा कि जिससे हमारी सूजी अच्छे से भीग जाए। सूजी को तकरीबन हम 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। हलवा बनाने के लिए हमेशा सूजी को ज़्यादा भिगो के रखते हैं, कम से कम 2 घंटे काफ़ी होते हैं। हलवा बनाने के लिए हम घी का इस्तेमाल करें। आप देसी घी इस्तेमाल करें या डालडा, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी मैंने लिया है 1.5 कप भर के। घी को गर्म करने के बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हमने चीनी को कैरमलाइज़ कर लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारी चीनी अच्छे से हल हो जाए। यहाँ हमने इस बात को याद रखना है कि आंच हमने ऊंची नहीं करनी। इससे ऐसा होगा कि हमारी चीनी जल जाएगी और वो कैरमलाइज़ भी नहीं होगी। चीनी का कलर ब्राउन हो चुका है, हमारी चीनी अच्छे से हल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर देनी है सूजी, जो कि दूध में हमने भिगो के रखी हुई थी। अच्छे से हमने चम्मच चलाते रहना है। जो गुठलियाँ बन जाएंगी वो हमारे चम्मच चलाने से खुद ही हल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हलवे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे चम्मच चलाने का ही होगा। हमने अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा हलवा यकजान हो जाए, उसमें से गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाए और हमारा हलवा आहिस्ता आहिस्ता पकने की तरफ जाए। यहाँ पर आप कलर चेक कर सकते हैं। जब हमने चीनी को कैरमलाइज़ किया था तो ब्राउन कलर था। अब हमने जब सूजी शामिल की है दूध समेत तो देखें इसका कलर ऐसा है। लेकिन जब हम इसको मुसलसल पकाते रहेंगे तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। हमारा जो मुखद्दी हलवा है जब वो पक के तैयार होता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अगर पकने के दौरान आपका हलवा कढ़ाई के साथ लग जाता है तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा हलवा जल रहा है। ये बहुत ही आसानी से उतर भी जाता है और जब बाइट हम लेते हैं तो उसमें भी हलवे का बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस आपने चम्मच का इस्तेमाल मुसलसल करते रहना है। मुसलसल आपने चम्मच के साथ हलवे को हिलाते रहना है ताकि हमारा हलवा अच्छे से पक जाए। मुखद्दी हलवा बज़ाहिर तो आपको बहुत मेहनत वाला मालूम होता है कि इसको पकने में बहुत मेहनत दरकार होती है, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है अगर आप इस तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी और आपका हलवा मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का इसका जायका है। अब आपने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। जो भी घर में आपके पास मेवाजात अवेलेबल हों, जिसमें बादाम, खोपरा, क्रश किया हुआ नारियल, चांदी का वर्क
आप जैसी प्रेजेंटेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सी की है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेवाजात अवेलेबल नहीं थे, तो घर में जो मेवे मौजूद थे मैंने उन्हीं से गार्निश करके अपने मेहमानों के सामने पेश किया है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें रखना है अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।